ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। ओम शांति। आज बाबा हम सभी को एक टाइटल दे रहे हैं। सारी मुरली जब आप सुनो तो उसको स्मृति में रखना। वह टाइटल है होली धरती के होली सितारे। आसमान के भी सितारे होते हैं ना, तो उसमें भी हर एक की राशि होती है। कोई सितारा होता है तो कह देते हैं कि जब उसको देखेंगे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे, ये सितारा देखेंगे तो भाग्य अच्छा हो जाएगा। ऐसे अलग अलग सितारे का महत्व सुनाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं कि आप भी सभी एक एक बहुत ही होली सितारा हो, और हर एक में सब विशेषताएं भी हैं, पर कोई एक विशेषता विशेष होगी। तो आप हमेशा अपने को चाहे संतुष्टि का सितारा, शांति का सितारा, ज्ञान का सितारा, वो अब सोचना। ये होमवर्क भी है कि मैं कौन सा सितारा हूँ। सफलता का सितारा। तो बहुत बहुत बाबा ने इस समय क्या जरूरत है दुनिया को, हमें क्या बनना है, हम क्या हैं, और कैसे उससे हमें सेवा करनी है। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे को विशेष, हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं। स्पेस में जाते हैं ना बहुत ही, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। तो साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताएं देख रहे हैं। अब आकाश के सितारे, जब आकाश के सितारे इतना दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व के परिवर्तन का पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव, पवित्रता का, परिवर्तन का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे, और वे हैं आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाकर सुखी संसार, हलचल से बचाकर सुखी संसार, स्वर्णीय संसार बनाने वाले हो। क्या काम मिला? सुखी, पवित्र और सुखमय संसार। इस समय प्रकृति और विश्व
दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस और शांति की सांस देने के निमित्त हो। हलचल होती है तो घुटन होती है ना, तो सांस चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन देते हैं। तो आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे। क्या चाहिए हमको? प्राप्ति स्वरूप। सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। सर्व ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो। अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टा के प्रभावशाली सितारे की। 1 2 3 लिख रहे हैं ना। संतुष्टा के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है? कितना बताया? हम्म हम्म शांति, होली, सुख, सफलता, आशाएं, संतुष्टा, ये सब हो उसकी चमक और झलक। कहाँ तक आप प्रभाव डाल रहे हो? और प्रभाव की स्पीड कितनी है? जैसे उन सितारों की स्पीड भी चेक करते हैं, तो अपने प्रभाव को स्वयं ही चेक करो। अपने प्रभाव को स्वयं ही चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। बाप दादा भी सभी वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। तो बाबा की कैसे दृष्टि अपने ऊपर है? होली सितारा, होली सितारे में फिर ये सब विशेषताएं। तो खुशी हो रही है, नशा चढ़ रहा है। मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है? मैं कौन हूँ? होली सितारा, और मुझे क्या करना है?
तो यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है। हम सभी संगठन में है ना, और कितना सुखदाई संगठन है। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो। जैसे उन सितारों को देखने के लिए लोग कितने इच्छुक होते हैं। बाबा कहते हैं अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक हो जाएंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, यह सुख का प्रभाव, प्रकृति बाबा कहते हैं अचल बनने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। वह ये रिसर्च करेंगे। अभी उन सितारों को खोजते हैं, अभी आप सितारों को खोजेंगे, तो यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं, और जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का उनको संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो, किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति को से तैयार करो। कोई एक विशेषता में तीव्र गति, चलो सब में तो होना ही चाहिए, सब प्राप्ति स्वरूप तो होना ही चाहिए। तो आप भी खुद रिसर्च करो पहले। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो सबको होती है, जिसको फिजिशियन बोलते हैं ना, पर्सनल डॉक्टर फिजिशियन होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। कि कोई ऑर्थोपेडिक होता है, हड्डियों का होता है, कोई दांतों का होता है, कोई आंखों का होता है। जो जनरल सर्जन देख के फिर कहता है उस स्पेशलिस्ट के पास जाओ, नहीं लिख के देते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि आप में हाँ सब क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, पर एक स्पेशल लो, कई दो भी ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी भी हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा सर्जन है, ये सर्जरी करानी है तो उसके पास जाओ, वो डॉक्टर उस स्पेशलिटी के कारण फेमस होते हैं। तो सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, एक विशेषता को अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते रहो। अनुभव तब होता है जब बहुत अशांति है और हम शांत हैं। जब बैठे तब शांति का ही
अनुभव करें शांत स्वरूप को। फिर उसका एक्सपेरिमेंट भी करना होता है। बाबा कहता है अनुभव भी करो और आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है। इतनी देवियों की पूजा होती है ना, तो दुर्गा की अलग, सरस्वती की अलग, लक्ष्मी की अलग। देवी तो सभी हैं, तो मेन क्वालिटी तो है कि देवी है, पर उसकी विशेषता क्या है। तो बाबा कहते हैं पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। पूजा भी जो करेंगे ना, प्रसाद भी जो चढ़ाएंगे, वो डिफरेंट होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूजते हैं। तो उसको सितार दिखाए हैं हाथ में, सफेद वस्त्र दिखाए हैं। तो बाबा कहते हैं है शक्ति स्वरूप। अब देवी है, शक्ति है, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूजते हैं। तो लक्ष्मी को धन की देवी कह करके पूजते हैं। ऐसे ही अपने में सर्वगुण सर्व शक्ति होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, परंतु हर गुण की महीनता में जाओ। गुण तो सब में है, पर उसकी महीनता में जाओ तो क्या होगा, कैसे पता लगेगा। महीनता में गए, महीनता से महानता का अनुभव होगा। महीनता से महानता का अनुभव होगा। याद की सब्जेक्ट का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता में रिसर्च करो। याद की सब्जेक्ट का, याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूति करो। डीप अनुभूति करो, अनुभव के सागर के तले में चले जाओ। अनुभव के सागर के तले में चले जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने, सिर्फ ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से, गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ। क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो,
तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी में, आपकी संपूर्णता की रोशनी से, संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। बाहर रोशनी होती है तो पर्दा खुलते हैं ना, तो उन्हें प्रकाश दिखाई देगा तो वो पर्दा खुलेगा। इसलिए रिसर्च करो और सर्च लाइट बनो। रिसर्च करो और सर्च लाइट बनो, तब कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली वर्ष चल रहा है ना, तो बाबा कहते हैं तब समझो गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता है कि हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो कि दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। दृष्टि से सुनहरी शक्तियों का अनुभव हो, जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, अर्थात गोल्ड बनाने के निमित्त हो। गोल्ड हो अर्थात गोल्ड बनाने के निमित्त हो। तो यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे, पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। कैसे भी लोहे समान आत्मा, पारस लोहे के संपर्क में आता है, तो कैसे भी लोहे समान आत्मा कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये मत सोचो कि यह तो लोहा है। यह नहीं सोचता है मैं पारस हूं, ये समझना है। अभी संगठन वाला योग है, तो सभी क्या सोचेंगे, सर्वगुण से तो संपन्न सितारा बनना ही है, लेकिन एक मेरे में ज्यादा से ज्यादा गुण हो, जिससे विशेष सेवा हो सके। अभी 15 मिनट योग होगा, सभी अच्छी तरह से उसकी गहराई में जाओ, योग भी करो, बाबा की ड्रिल भी करो, और इस बात के ऊपर थोड़ा गहराई में भी जाओ। तो बाबा बता रहे हैं कि पारस बनना है, लोहे को पारस बनाना है, यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रखना। जब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा, अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों का
की रिमझिम अनुभव होगी। कैसा दृश्य होगा? सबके मुख से यही आवाज निकलेगा, लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो वो दूरबीन लेकर के देखते हैं, फिर तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। तो ये वर्ष तैयारी का वर्ष है। यह वर्ष तैयारी का वर्ष है। अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, प्रोग्राम में क्या करेंगे? तो बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर स्पीकर्स को बिठाते हो। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज। तो यह रूपरेखा बनाते हो। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी यह रूपरेखा क्या है? तो एक दिन विशेष आधे घंटे के लिए यह प्रोग्राम रखो, जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं। वह बेशक चले, लेकिन आधे दिन के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाला युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो। वो स्टेज की लाइट बहुत तेज ना हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष वर्षन सुनाए कि इस श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन दर्शन क्या मिला, जिससे जीवन बना ली। गोल्डन दर्शन क्या मिला जो जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा व बच्ची सुनाए, बच्चों के लिए क्या गोल्डन दर्शन मिला। हमारे बीच सभा संगठन में बैठे हैं कोई बच्चे, तो उनको भी तैयारी करनी है। कुमारी जीवन के लिए गोल्डन दर्शन क्या मिला। बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन दर्शन क्या मिला, और प्रवृत्ति में रहने वाली ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन दर्शन क्या मिला, और बुजुर्ग को गोल्डन दर्शन क्या मिला। तो ये सब 3-3 मिनट बोले, और लास्ट में गोल्डन दर्शन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दिखाओ। उसका और जिसका टर्न हो बोलने का, उसके ऊपर फिर विशेष लाइट डालो। सारा प्रोग्राम दे रहे हैं बाबा। तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। तो साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा होता है ना, ऐसे सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो,
और थोड़ा बोलें, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें, और पहले से तैयारी हो। और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग के हों, जैसे डॉक्टर हों, बिजनेसमैन हों, ऑफिसर्स हों, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट बोलें कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल होते हैं। तो ये सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्शन के रूप में सुनाएं। होंगे भाषण, लेकिन रूप व रेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की हो। यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, यह 3-3 मिनट के अनुभव रीति नहीं सुनाना, लेकिन अनुभव दूसरे भी कर लें। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वाले को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। तो अभी हर ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चले उसी समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक है, मतलब कि सब साइलेंस में रहो, तो रिकॉर्ड बजता है ट्रैफिक कंट्रोल का, तो साइलेंस का वायुमंडल बन जाता है। ऐसे इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, परंतु शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, तो प्राप्ति शांति की भाषा भी कम नहीं है। तो ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाएगा। सिर्फ स्पीकर्स नहीं, बाबा कहता है हर बाबा का बच्चा जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वे आगे नहीं बैठना चाहिए, आगे की तरफ हलचल नहीं होनी चाहिए, घूमते रहते हैं ना चारों तरफ। समझो 3 घंटे की बैठी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषण अच्छी आई। बैठी में उनको सबको अनुभव चाहिए। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, पर सहयोगी बन के आओ, ये सबको बाबा कह रहे हैं। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभव करके जाएं। ऐसे लगे कि ये 3000 लोग नहीं, परंतु फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो। तो दूसरे आने वाले भी फिर उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है, तो दूसरे बोलने वाले भी उसमें ऐसा ही बोलेंगे। वो भी वायुमंडल के प्रभाव में आते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट प्रोग्राम बनाओ और स्वीट। लंबा होता है तो कुर्सी खाली होती जाती है, राइट। लंबे लंबे भाषण कौन सुनता है ना आजकल। तो इसलिए शॉर्ट हो, स्वीट हो। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे
तो बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे। तो ये गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष है। हलचल में आओ, बाबा कहते हैं, न हलचल में ना आओ, न हलचल में किसी को लाओ। न हलचल में आओ, न किसी को लाओ। हलचल मचाने वाले तो प्रकृति ही बहुत है। हलचल मचाने में तो प्रकृति ही बहुत है। तो ये प्रकृति भी अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। तो बाबा कहते हैं फिर से, अच्छा, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा टीचर्स से पूछ रहे हैं, नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना। तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि सिर्फ जब विशेष मौका होता है तो उमंग रहता है। तो कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया स्थापन नहीं होगी। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया के निमित्त बन सकते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे, उतना नई दुनिया की विशिष्ट वस्तु का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो और बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियां भी लगती हैं, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। समझा? सभी पुरुषार्थी पर जो विघ्नों को हटा के आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसी नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं, उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन को पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपने 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है। बाप के तखत नशीन आत्माएं हो, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय तखत नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तखत नशीन बनेंगे। तखत नशीन वो बनते हैं जिनके दिल में एक बाप की याद समाई हुई है। याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन याद समाई हुई है। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हैं, बच्चों के दिल में बाप की सदा और स्वतः याद रहे।
याद के सिवाय और है ही क्या। तखत नशीन तो इसी तखत नशीन अगर हो तो इसी खुशी और नशे में रहो। सारी रात बाबा पार्टियों से मिलते रहे। सवेरे 6 बजे गुरुवार का दिन है, बाबा विदाई ले रहे हैं। चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो है ही। सदा वृक्षपति की दशा तो है ही। इस वृक्षपति की दशा में श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता प्राप्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बच्चों के लिए संगम युग की बृहस्पति की वेला है। संगम युग बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग को बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो और भाग्य बनाने वाले हो। भाग्यवान हो, भाग्य भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो। तो भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान रहेगी। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। सवेरे सवेरे अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। और मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी और विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी भी जीवन बनाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ।
सहज योगी बनने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। सवेरे शक्ति भरो, तो सारा दिन हर कार्य सहज लगेगा। बाबा कितने खजाने देता है ना सवेरे सवेरे। बुद्धि भरपूर, मन भरपूर, आत्मा भरपूर। तो हर एक ने सोचा अपने लिए। जब लोग पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो पहले स्कूल में पढ़ते हैं, फिर बैचलर डिग्री होती है, फिर मास्टर डिग्री होती है। तो जब बैचलर डिग्री होती है तो आपस से घर में यही आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे, मतलब किस बात में स्पेशलाइज करोगे। डॉक्टर बनते हैं, जैसे ही बनने वाले होते हैं, तो क्या और कोर्स कौन सा लोगे। कोई बच्चों का डॉक्टर होता है, कोई तो डॉक्टरी तो सभी पढ़ते हैं, पर स्पेशलाइज करो। तो बाबा कहता है गुण तो सभी में ही है, स्पेशलाइज करना है।